बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छा, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को नंबर्स तो पता ही होंगे कि जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, और जैसे कि ये साथ में खड़े हैं तो ये लोग 2 लोग हैं, और कोई अकेला खड़ा है तो ये 1 मेंबरी है, जैसे कि ये एक ही है। तो वैसा ही आज हम लोग ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, वचन मतलब नंबर, और ये आप लोगों के स्टैंडर्ड 2 और 3 में सेम टू सेम ही है, इसलिए मैं आप दोनों का ये सेम वीडियो बना रही हूँ। तो ये आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी अच्छे से समझ सकेंगे और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये पिक्चर देख के क्या समझ आता है? आप लोगों के माइंड में ये पिक्चर देखकर क्या मतलब क्या लगता है कि ये पिक्चर में क्या है? जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है वचन मतलब नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, एक लड़की अकेले झूले पे बैठी है और 2 बॉयज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर एक यहाँ पे देखो झूले पे से गिर गई है और आसपास 3 बच्चे हैं, उसके दोस्त होंगे, वो उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठे हैं और उनसे थोड़ी दूर एक लड़की बैठी है। ये सब कहाँ पे हैं? एक पार्क में सब खेल रहे हैं, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग अलग है। कोई 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नीचे गिर गया है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट है ना। तो चलो देखते हैं तो क्या दी गई है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। इस पार्क में कई झूले हैं, झूला टूटने से एक लड़की गिर गई है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे झूले हैं और एक लड़की जैसे कि मैंने बताया झूला टूटने की वजह से झूले से नीचे गिर गई है। एक लड़का और 2 लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं और एक लड़का और 2 लड़कियां उसकी मदद करने के लिए वहां आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ 2 लड़के खड़े हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए हैं। यहाँ झूला लड़की लड़का शब्द संख्या में 1 होने के बारे में बता रहे हैं, जबकि झूले लड़कियां लड़के शब्द संख्या में 1 से अधिक यानी अनेक होने के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है? यहाँ झूला लड़की लड़का शब्द संख्या में 1 के बारे में बता रहे हैं। ये एक वचन है, मतलब एक के बारे में ही बता रहे हैं, जिससे एक लड़की, एक झूला, एक लड़का, ये सब एक वचन में हुए ना। जैसे कि मैं अकेली हूँ और अगर मेरे साथ में कोई आ जाए तो फिर मैं एक नहीं होंगी, है ना, दोनों कहा जाएगा ना, एक नहीं कहा जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी गई है? लड़की लड़का झूला ये सब एक की संख्या में है, इसलिए वो लोगों को सिंगल लड़की लड़का झूला ऐसे ही कहा गया है। फिर जबकि झूले लड़कियां लड़के शब्द संख्या में 1 से अधिक यानी अनेक होने के बारे में बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लड़कियां मतलब देखो जैसे कि ये 3 लड़कियां हैं, फिर यहाँ पे 2 लड़के हैं, फिर यहाँ पे 2 झूले हैं, ये सबको क्या बोलते हैं? बहुवचन में बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि 1 से 1 मतलब एक ही हो तो उसे एक वचन कहा जाता है और 1 से ज्यादा हो उसे बहुवचन कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि जैसे एक वचन में मतलब 1 की संख्या में ही होगा, एक पर्सन की ही पर्टिकुलर कोई एक पर्सन की बात की जाएगी तो क्या कहेंगे हम लोग? अगर किसी लड़की की हम बात कर रहे हैं तो लड़की, अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो लड़का, और उसकी जगह पे अगर 2 3 4 इतने पर्सन हुए तो हम लोग क्या बोलेंगे? लड़कियां। उस पे चंद्र बिंदु की मात्रा लग जाएगी। और अगर झूला 1 से ज्यादा हुआ तो झूले क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे अगर एक ही झूला होता तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक झूला है, मतलब एक वचन हुआ। और अगर यहाँ पे तो 1 और 2 झूले हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? झूले, क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। इस प्रकार हिंदी भाषा में शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। जैसे अगर क्या मतलब है? इस प्रकार हिंदी भाषा में एक मतलब वचन की जानकारी संख्या से मिले कि जैसे कि 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है तो 1 पर्सन हुआ तो एक वचन, और 1 से ज्यादा पर्सन हुए तो बहुवचन। पर्सन ही नहीं, कोई भी चीज एक हुई तो एक वचन कही जाएगी और 1 से अधिक हो तो उसे बहुवचन कही जाएगी। वैसे ही हिंदी में
अगर मतलब जैसे इसे वचन कहते हैं, जो एक हो तो उसे एक वचन और एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये बॉटल है, तो ये बॉटल एक ही है तो मैं उसे क्या कहूँगी, एक वचन। और अगर मेरे पास इससे ज़्यादा 2 बॉटल हो तो उसे मैं क्या कहूँगी, बहुवचन। समझ आया? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में पर्टिकुलर एक ही पर्सन की बात की जाती है और बहुवचन में एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं। वस्तु या व्यक्ति एक हो तो एक वचन और एक से अधिक हो तो बहुवचन कहलाते हैं। वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी, अगर एक हो तो एक वचन और एक से अधिक हो तो बहुवचन। फिर कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों दिए गए हैं। तो केला, तो केला एक ही है, तो केला अगर एक है तो केला का बहुवचन क्या होगा, केले। फिर पौधा, अगर एक पौधा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक ही पौधा है। और अगर एक से ज्यादा पौधे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, है ना। एक हो तो एक वचन में आ गया, एक पौधा हुआ तो हम एक ही पौधा कहेंगे और एक से अधिक हुए तो पौधे। फिर लड़का, तो अगर एक लड़का है तो एक वचन में और एक से अधिक लड़का है तो लड़के। आप एक ही हो, जैसे कि सिंगल आप खड़े हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक लड़का है। और अगर आप पूरी टीम के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हो तो हम क्या बोलेंगे, ये बहुत सारे लड़के हैं। फिर मुर्गा, तो क्या हुआ, मुर्गे। बगुला, बगुले। पत्ता तो पत्ते। ताला तो उसका बहुवचन ताले। फिर पंखा तो उसका बहुवचन पंखे। बालिका तो उसका बहुवचन बालिकाएं। यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगी, बालिकाएं। फिर माला तो मालाएं। फिर पाठशाला, पाठशालाएं। महिला तो महिलाएं, यहाँ पे बिंदु मात्रा लगी, ठीक है। फिर यहाँ पे है पेंसिल तो पेंसिलें। मेज तो मेजे। पतंग तो पतंगे, देखो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं, तो एक हुआ तो पतंग और एक से ज्यादा यहाँ पे 2 पतंग है इसलिए पतंगे। फिर किताब तो किताबें। चिड़िया तो चिड़िया, चिड़िया यहाँ पे चिड़िया है और यहाँ पे चिड़िया, चिड़िया पे क्या लगा, चंद्र बिंदु की मात्रा लग गई तो चिड़िया। राखी तो राखियां। रोटी तो रोटियां। टहनी टहनियां। मिठाई मिठाइयाँ। सब्जी सब्जियां। सलाई सलाइयाँ। बिल्ली बिल्लियाँ। ये 3rd स्टैंडर्ड की बुक में दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ना है और उसे याद भी करना है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, वर्षा आदि। हम पानी को तो पानी और दूधे ऐसा तो नहीं बोल सकते। हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है और उसे हम लोग लिखते भी सेम ही है, क्योंकि वो एक वचन और बहुवचन में दोनों सेम टू सेम ही आएंगे। जैसे कि पानी, दूध, तेल, वर्षा आदि, ये सबको हम बहुवचन नहीं करते हैं, वो एक वचन के एक वचन ही रहते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कुछ ये जो वर्ड्स है वो हमेशा एक वचन रहते हैं, वैसे ही कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, उनको कभी एक वचन या मतलब कोई वचन में बदला नहीं जा सकता। जैसे आंसू, बाल आदि, तो हम आंसुए ऐसा तो नहीं बोलते, आंसू तो आंसू के आंसू ही रहेंगे। और फिर बाल, तो बाले हम ऐसा भी नहीं बोलते, बाल का बाल ही रहेगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका यूज हमें बहुवचन में ही करना होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन के एक वचन ही रहते हैं। हम जान गए शब्द की जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। एक की संख्या को एक वचन कहते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर एक संख्या हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं, एक से अधिक की संख्या को बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि एक वचन में कौन से शब्द हमेशा, अगर आपको एग्जाम में आए ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही यूज होते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं, तो पानी, दूध, तेल, वर्षा आदि।
और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो वो शब्द कौन से हैं? आंसू, बाल आदि। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन से हमेशा एक वचन में यूज होते हैं और कौन से हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। फिर ये देखो, अब स्टैंडर्ड 2 का है, जो ये भी आपको याद करना है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। ये दोनों ही स्टैंडर्ड 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है वचन। तो अगर आप लोग ये दोनों अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कभी भी कोई वचन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक के अनेक, वन मैनी, तो क्या होता है इसका? जैसे कि यहाँ पे एक मुर्गे का पिक्चर दिया गया है, ठीक है, और पास में यहाँ पे 1 2 3 4 4 मुर्गे दिए गए हैं, तो ये एक वचन हुआ और ये दो बहुवचन हुआ ना, क्योंकि ये एक है और ये एक से ज्यादा है। अगर एक ही हो तो उसे हम एक वचन बोलेंगे, और 1 2 3 4 यहाँ पे 4 मुर्गे हैं तो हम उसे बहुवचन बोलेंगे ना। फिर है एक माला, क्योंकि यहाँ पे एक ही माला दी गई है, और ये 1 2 दो मालाएं, तो ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ ना। फिर है एक तितली, यहाँ पे एक ही तितली, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 तितलियां, तो क्या हुआ? ये बहुवचन। तो ये मुर्गा, माला, तितली, ये सारे एक वचन में यूज होते हैं, और ये मुर्गे, मालाएं, तितलियां, ये सारी बहुवचन में यूज होती हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया? जैसे ये एक ही है तो हम इसे एक वचन कहेंगे, और ये एक से ज्यादा है तो हम इसे बहुवचन कहेंगे। यहाँ मुर्गा, मुर्गे, माला, मालाएं, तितली, तितलियां से उनके एक या अनेक होने का पता चल रहा है। इस प्रकार संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो संख्या बताते हैं कि ये एक है, उस एक वचन, और अगर वो एक से ज्यादा है तो बहुवचन। तो इसी तरह में यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो एक है तो वो एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। जब हम एक के बारे में कहते हैं तो एक वचन होता है, जैसे एक आंख, एक गमला, एक किताब। जैसे कि यहाँ पे आंख का पिक्चर दिया गया है तो ये एक ही है, तो हम कैसे कहेंगे? एक आंख। और जब हम एक से अधिक के बारे में कहते हैं तो बहुवचन होता है, जैसे 2 आंखें, 3 गमले, 5 किताबें। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पिक्चर में हमें एक आंख दी गई है तो हम क्या बोलेंगे? इसे एक वचन। और इसके नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे 1 2 आईज दी गई है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 आंखें। हम मेरी, अब ये मैं बोलूंगी तो ये मेरी कितनी? एक आंख का मैं बोलूंगी तो ये एक आंख। और अगर जब मैं दोनों आंखों के बारे में बात करूंगी 1 2, तो मैं क्या बोलूंगी? मेरी 2 आंखें हैं, है ना, ऐसा बोलूंगी ना। अब इन्हें देखो, एक से अनेक, तो जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एक वचन कौन से हैं और बहुवचन कौन से हैं, ठीक है। तो बाजा, तो बाजे, ये बाजा एक वचन हुआ और बाजे बहुवचन हुए। फिर ताला, तो ताले, पैसा, पैसे, केला, केले, कुर्सी, कुर्सियां, यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा लग गई। गाड़ी, गाड़ियां, घंटी, घंटियां, लड़की, लड़कियां, पेंसिल, पेंसिलें, बहन, बहनें, मेज, मेजे, पतंग, पतंगे, पुड़िया, पुड़िया, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु की मात्रा लगी इसलिए पुड़िया। चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया। यहाँ पे लास्ट 4 में चंद्र बिंदु की मात्रा दी गई है, वर्ड सेम है, सिर्फ यहाँ पे बिंदु दी गई है तो ये बहुवचन हो जाएंगे। हम जान गए वस्तु एक है या अनेक, यह वचन से पता चलता है। एक वचन का मतलब है एक और बहुवचन का मतलब है अनेक। हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक वचन मतलब एक की संख्या में हो तो एक वचन, और एक से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। यस, तो आप लोगों को भी अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक वचन मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे, और एक से अधिक है तो हम उसे क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा
और ये आप लोगों के स्टैंडर्ड 2 और 3 दोनों के लिए ही ये वचन चैप्टर कॉमन है। तो आप इसे अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, और आप लोग घर पे भी इस तरह से कोई एक चीज़ और साथ में कुछ ज़्यादा 2-3 चीज़ लेकर भी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, कि जैसे कि ये एक है तो एक वचन हुआ और एक से अधिक है तो बहुवचन हुआ। तो इस तरह से अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप अब ये चैप्टर की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टैंडर्ड 2 की स्टैंडर्ड 2 के लिए अलग होगी और स्टैंडर्ड 3 की स्टैंडर्ड 3 के लिए अलग से होगी। ठीक है, थैंक यू।